झारखंड में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट गई हैं। भाजपा झारखंड में सत्ता में वापसी करने की तैयारी पुरजोर तरीके से कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा ने झारखंड चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत प्रदेश के सभी आला कमान ने इसे रविवार को रांची के रेडिशन ब्लू में जारी किया। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इस मौके पर अमित शाह ने कहा, ये चुनाव केवल सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। अमित शाह ने झारखंड के गठन के 25 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के घोषणा पत्र के 25 प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया। बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 बिंदुओं वाला संकल्प पत्र भाजपा ने जारी किया है। संकल्प पत्र के बारे में बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने बताया कि इसे तैयार करने में राज्य के 1,81,000 लोगों ने सुझाव दिया है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर भी लोगों ने सुझाव दिया। आज की वीडियो में हम भाजपा के मैनिफेस्टो की कुछ प्रमुख बिंदुओं की ही चर्चा करेंगे। भाजपा ने घोषणा पत्र में गोगो दीदी योजना को प्राथमिकता दी है। गोगो दीदी योजना के तहत हर महिला को हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए सीधे उनके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। इस संकल्प पत्र में राज्य के युवा बेरोजगारों को भी ध्यान में रखा गया है। झारखंड में भाजपा की सरकार बनी तो स्नातक और स्नातकोत्तर बेरोजगारों को 2 साल तक प्रति माह 2000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। वहीं कहा गया कि सरकार बनने के पहले साल में 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। 5 साल में 2,87,000 पदों पर सरकारी नियुक्तियां की जाएगी। अग्निवीर जवानों को भी सरकारी नौकरी दिया जाएगा। राज्य में बढ़ रहे पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी और दिवाली और होली में एक गैस सिलेंडर निःशुल्क देगी। भाजपा सरकार ने झारखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। इसके साथ ही 1.25 करोड़ घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का भी वादा किया है। राज्य के मरीजों के लिए भी सुविधाएं की जाएगी। किडनी के मरीजों की फ्री डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का निःशुल्क इलाज होगा और सभी आदिवासी परिवारों को आयुष्मान योजना से जोड़ा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आदिवासियों पर यूसीसी लागू नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार यूसीसी लाएगी, लेकिन इससे आदिवासियों को बाहर रखेंगे। अमित शाह ने बताया कि जमशेदपुर में भगवान बिरसा मुंडा, दुमका में सिद्धो कान्हो, पलामू में नीलांबर पीतांबर, जगन्नाथपुर में पोटोहो के अलावा राज्य में तेलंगा खड़िया और विनोद बिहारी महतो का स्मारक भी बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए शासन में 2004 से 2014 के बीच केंद्र सरकार की ओर से झारखंड को 84,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, जबकि पीएम मोदी ने 10 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड को 3.8 लाख करोड़ रुपए की सहायता जारी की है। इसके अलावा 81,000 करोड़ रुपए की सड़क और 65,000 करोड़ रुपए के रेलवे विकास योजनाओं को मंजूरी दी है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हेमंत सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने घुसपैठियों को पनाह दी है। घुसपैठियों में उनको अपना वोट बैंक दिखाई देता है। इस राज्य में घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की संख्या घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और यहाँ की सरकार अपनी धुन में मस्त है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि भाजपा सरकार आएगी तो घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालेगी। असम में भाजपा सरकार आई और आज असम में घुसपैठ बंद हो गई है। हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करेंगे। बता दें, भाजपा ने पंचप्रण पहले ही जारी कर दिया। इसमें सरकार बनने के साथ ही गोगो दीदी योजना और लक्ष्मी जोहार योजना शुरू करने की बात कही गई है। इसके अलावा 5 लाख स्वरोजगार के अवसर देने के साथ ही 2.87 लाख खाली पदों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भरने की बात कही गई है। साथ ही साथ घर निर्माण करने के लिए मुफ्त बालू उपलब्ध कराने की भी बात की गई है। अब झारखंड की जनता को भाजपा की ये घोषणाएं कितनी पसंद आती है और जनता भाजपा का कितना साथ देती है, ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।